आपने धोखाधड़ी के बहुत सारे रूप सुने होंगे। आपने सुना होगा कि किस किस तरह से धोखाधड़ी की जाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन आज धोखाधड़ी का एक ऐसा रूप सामने आ रहा है जो प्रयागराज में एक ब्राह्मण के साथ होता है, प्रयागराज में कर्मकांडी ब्राह्मण के साथ होता है। दरअसल प्रयागराज के रहने वाले एक कर्मकांडी ब्राह्मण धीरज द्विवेदी याज्ञिक से एक नेताजी बात करते हैं कि हमें एक पूजा करवानी है। पूजा की डेट तय होती है। नेताजी कहते हैं कि हम आके पेमेंट कर देंगे, आप सामान ले लीजिए। लेकिन उसके बाद नेताजी तय तिथि पर आते नहीं हैं। नेताजी लगातार बात तो करते रहते हैं, लेकिन 4 यहाँ पर ब्राह्मणों को बिठाकर नेताजी गायब हो जाते हैं और जब उनसे बात की जाती है तो वो मामले को लेकर आनाकानी करने लगते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये विशेष रूप से ये जो धोखाधड़ी की जाती है, ये आखिर धोखाधड़ी क्या होती, कैसे होती है और इसके पीछे क्या क्या वजहें हैं। आचार्य जी, क्या हुआ था जो आप बता रहे थे धोखाधड़ी विषय में? क्या मामला था, कैसे था वो? जी, इन्होंने 1 महीना पहले सावन में सबसे पहले आप परिचय दीजिए, वो कौन थे जिनकी आप बात कर रहे हैं और कैसे शुरुआत होती है बात की और फिर क्या होता है? जी, 1 महीने पहले सावन में फ़ोन किए अपना परिचय दे करके कि मैं जमुआ झारखंड का पूर्व विधायक शुक्र रविदास बोल रहा हूं और जो न्यूज़ 24 पर सुरेश महाराज जी बोलते हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया है, मुझे त्रिपिंडी श्राद्ध कराना है। तो मैंने कहा कि सावन में तो नहीं हो सकता। तो फिर बोले कि अगला डेट। तो मैंने 21 तारीख को, क्योंकि त्रयोदशी तिथि पे भी होता है, तो मैंने त्रयोदशी तिथि का कल 21 के लिए दिया, समय दिया। इसके बाद बीच में उन्होंने पुनः फ़ोन किया तो हमने बताया कि इसका आप सामान लेके आएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, सामान आप ले लीजिए। मैंने कहा कि इसका आधा पेमेंट आप कर दीजिए, जो दक्षिणा बात हुई है, प्लस सामान का आप पेमेंट कर दीजिए, दक्षिणा आकर के दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप विश्वास रखिए, हम लोग तो आएंगे, हमको कराना है ही। इसके बाद पुनः अभी 3-4 दिन पहले उनका बेटा राहुल कुमार ने फ़ोन किया कि हम पूर्व विधायक के बेटे बोल रहे हैं और आप सामान का लिस्ट भेज दीजिए, हम लोग देख लें क्या क्या लगता है और सामान आप ले लीजिए। बात हुई, उन्होंने वो किया। फिर हमने उनको व्हाट्सएप पे उन्होंने जय श्री राम लिख करके भेजा, मैंने उनको भेजा सामान की लिस्ट। इसके बाद उन्होंने देखा तो कहा कि सामान तो यहाँ से लाना, वो सब फल खराब हो जाएंगे, आप वहीं एडजस्ट कर लीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। हमने कहा भी, मैंने वॉइस भी बोल करके भेजा कि आप पेमेंट कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या करके कर देंगे। विश्वास पे ही पंडिताई चलती है, विश्वास पे हमने कहा। हमने यहाँ डेट निश्चित कर दिया, 4 ब्राह्मणों को बोल करके और सामान की सारी खरीदारी करवा दिए। और 1 दिन पहले, मतलब परसों शाम को भी 7-6:30 बजे, फिर 7 बजे फ़ोन हुई, बताए कि हाँ हम चल दिए हैं, आ रहे हैं। बेटे से भी बात हुई और विधायक जी से भी बात हुई। और कल सुबह भी 8:10 पर उन्होंने फ़ोन हमने किया कि आप कहाँ पहुँचे, क्या कैसे है, आपको कोई असुविधा हो तो बताइएगा, रहने के लिए कहाँ आप रुके हैं, क्या कैसे। तो उन्होंने कहा कि हम आ गए हैं और आपसे आकर के मिलते हैं। हमने बताया कि ठीक है, आप नाग बासुकी मंदिर पर 11 बजे आ जाइएगा। और इसके बाद 10 बजे से ही पंडित जी लोग चल करके वहाँ कलश। तो उन्होंने ये बताया कि हाँ हम आ रहे हैं जी। और जब आप बात किए, सुबह भी बात हुई थी उनसे, जी। तो सुबह उन्होंने क्या कहा आपसे? सुबह बात किए कि बस हम लोग आ गए हैं, आ रहे हैं, यही कहा जी। और इसके बाद 1 मिनट बात हुई। हमने कहा कोई असुविधा हो, कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन करिएगा। हमने ये भी कहा कि आपके व्हाट्सएप पे, आपके बेटे के व्हाट्सएप पे भी नंबर एक दे दिया हूँ, यहाँ के अजय तिवारी पंडा जी हैं, उनका भी नंबर मैंने भेज दिया कि आपको कोई असुविधा होती है तो आपको रिसीव कर लेंगे, आपको स्नान करवा देंगे, आपको दर्शन करवा देंगे और 11 बजे आप वहाँ आ जाइए। पंडित जी लोग पहुँच करके कलश इत्यादि सब तैयारी करके व्यवस्थित बैठे रहें। और इन्होंने 10 बजे से ही फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो सुबह तक बात हुई, उसके बाद इन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया और उधर आप लोग तैयारी करके बैठे हुए थे। सारे जो भी पूजा करवाने वाले ब्राह्मण थे, सारे बैठे हुए थे वहाँ पे। जी, सारे तैयारी करके बैठे थे। उन्होंने फोन उठाना 10 बजे से सुबह 8-11 तक बात हुई, उसके बाद से फोन उठाना बंद कर दिया। हम भी आश्रम से, अपने फूलपुर से आगे आश्रम है, वहाँ से यहाँ चल करके उतनी दूर से 40 किलोमीटर से आए। यहाँ 4 ब्राह्मण जो पहले बोले थे सब तैयारी करके बैठे थे, कलश ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा होती है, सब तैयारी करके, और इन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। हमारा भी नहीं उठाया। जो पंडित जी जितने लोग थे सबका मैंने नंबर दिया, किसी का नहीं उठाया। अजय तिवारी जी उन्होंने भी फोन किया, नहीं उठाया। और हम लोग 3-3:30 बजे तक वहाँ बैठे रहे कि हो सकता है लेट हो गए हो, सो गए हो, क्या कैसे, लेकिन फोन नहीं उठाया इन्होंने। और
रात तक फोन नहीं उठाया और जा करके 11:15 बजे हमें रात में फोन किया। हम सो गए। जब आप लगातार आप लोग बैठे रहे वहां पे, आप बता रहे हैं कि आपने सामान भी सारी व्यवस्था करी हुई थी, जैसा कि उन्होंने कहा था कि आप सामान व्यवस्था कर लीजिएगा, हम आपके पेमेंट कर देंगे। तो जब वो नहीं आए तो आप लोग फिर क्या किए? वो सारा सामान और जो आपकी व्यवस्थाएं आपने करी हुई थी, क्या हुआ उसका? उसको क्या होगा फिर, अब फल वल सब बांट दिया गया वहाँ भगवान जी को चढ़ा करके फूल माला। पंडित जी लोगों को भाई अब उनका समय तो गया ही था, पूजा हो नहीं चाहिए हो चाहे ना हो, उनको हमने बुलाया था, उन लोगों का दक्षिणा उनको पेमेंट किया और जो फूल माला था सब बांट दिया गया। हल्दी रोली जो सब दोने में दियली में सब निकाल ली गई। अब उसको क्या कर सकते हैं, सब वहीं विसर्जन करके हम लोग चले गए। तो इस तरह से जो विधायक जी थे, माननीय विधायक ने आने की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आप सामान रख लीजिएगा, सामान खरीद लीजिएगा, सारी व्यवस्थाएं कर लीजिएगा, हम आएंगे और आने के बाद हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन 10 बजे के बाद से बात होना बंद हो जाती है, विधायक जी फोन उठाना बंद कर देते हैं और फिर शाम तक बात नहीं हुई उनसे। नहीं, शाम तक नहीं, 11:15 बजे फोन किए थे, हम सो गए। सुबह में जब हम 8 बजे के लगभग फोन किया तो कहने लगे कि एक आपका क्या कैसे, हम जब आते तब पूजा की तैयारी होती है, ऐसे कैसे आप तैयारी कर लिए, और लगे उल्टा सीधा। जब हम रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए तो फिर नॉर्मल ढंग से बोले कि हम ऐसे करेंगे, हम नहीं बताएंगे क्या करोगे, बस करके काट दिए फोन। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जब हम आते तब आपको तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन पहले ऐसा महाराज जी का दावा है कि पहले उन्होंने कहा था कि आप तैयारी कर रखिएगा, हम आएंगे और जो भी चीजें होंगी उसका पेमेंट कर देंगे। और पंडित जी लोगों के लिए भी कहा कि हमने कहा कि पंडित जी लोगों को पहले से सहेजना पड़ता है, पहले से बोले अरे पंडित तो सब तमाम घाट पे बैठे रहते हैं। हमने बताया भी कि ये साधारण पूजा ऐसे नहीं है कि घाट या पंडा या कोई भी करा दे, इसके लिए अच्छे ब्राह्मणों को, योग्य ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, इसमें वेद पाठ होता है और जाप होता है। इसको मैंने बताया, लेकिन कहा कि अरे सब ऐसे चलता है, हम नहीं बताएंगे, जो हमारी मर्जी हम करेंगे, करके काट दिए फोन। तो आपने बहुत तरह की अभी तक ऐसी घटनाएं देखी होंगी जिसमें धोखाधड़ी होती है, जिसमें बातें कुछ की जाती हैं और हो कुछ जाता है, लेकिन शायद इस तरह की घटना आपने पहली बार देखी होगी कि एक कर्मकांडी ब्राह्मण के साथ धोखाधड़ी होती है। और धोखाधड़ी करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा भगवान श्री राम की सौगंध खाते हैं, जो हमेशा भगवान की बातें करते हैं। तो जब ऐसी बातें सामने आती हैं, जब ऐसे लोगों की बातें सामने आती हैं, तो इस समाज में अपने आप में एक आश्चर्य वाली बात होती है और कहीं ना कहीं लोग ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कलयुग में ऐसी घटनाएं होना आम बात है, लेकिन जब भाजपा की तरफ से ऐसी चीज़ें होती हैं, भाजपा के नेताओं की तरफ से ऐसी चीज़ें होती हैं, तो प्रश्न चिन्ह उठना तो लाजमी है। खैर, इस पर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।